लोकसभा का चुनावी संग्राम तेज हो चला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत चुनावी संग्राम में झोंकनी शुरू कर दी है और वार पलटवार में कोई पीछे नहीं है। भाजपा से स्थानीय नेताओं के साथ अब राष्ट्रीय नेता भी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा पूरा खत्म हुआ तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एमपी के दौरे पर पहुंच गई। उन्होंने खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नामांकन दाखिल कराने के बाद कहा कि कांग्रेस हार के डर से पलायन कर रही है। पहले अमेठी से भागी, अब खजुराहो से भी भाग रही है। जिस क्षेत्र की मैं प्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई। कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है, ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे बीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी चुनावी मोर्चे संभाले हुए हैं। पूरे प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं तो डॉक्टर मोहन यादव उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल को तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, न गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। चुनाव ही पारा चढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अगर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं तो कांग्रेस जुबानी तोप का मुंह उनकी ओर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को 3C से प्यार हो गया है। उनके राज में क्राइम, कर्ज और करप्शन बढ़े हैं। पर्ची के मुख्यमंत्री ने 3C से प्यार कर लिया है, मोहब्बत कर ली, गले लगा लिया उनको और छोड़ ही नहीं रहे। एक क्राइम को, एक करप्शन को और एक कर्ज को। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में फिलहाल दोनों पार्टियां जुबानी हमलों से एक दूसरे को ट्रीट करने में जुटी हुई है। भाजपा सत्ता में होने के बाद भी विपक्ष पर आक्रामक है तो विपक्ष के इंडिया अलायंस को अवसरवादियों का गिरोह साबित करने में जुटी हुई है। वहीं विपक्ष के निशाने पर केंद्र और प्रदेश की सरकारें हैं। देखना ये है कि इस जुबानी जंग के परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। जुबानी जंग, जी हां, लोकसभा का चुनावी संग्राम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी संग्राम में झोंकना शुरू कर दी है। वार पलटवार करने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक इंडिया अलायंस, कांग्रेस, विपक्ष और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जुबानी जंग चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। खजुराहो में जिस तरह कांग्रेस पर हमलावर हुई है, उसके बाद सियासत और गर्मा गई है। अब जुबानी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। क्या लोकसभा की चुनावी जंग में भाजपा ने बना ली बढ़त? भाजपा से राष्ट्रीय नेताओं ने संभाला मोर्चा, कांग्रेस में क्यों हो रही देरी? परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर इंडिया अलायंस को घेरने में कामयाब हो पाएगी भाजपा? क्राइम, कर्ज और करप्शन के कांग्रेस के वार में कितना दम? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 की इस खास चर्चा में। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि लगातार
प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में है। लगातार अब इंडिया अलायंस राहुल गांधी पर हमलावर है। जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बयान सामने आया राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने कहा है आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है? राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, अवनीश जी से सवाल कर लूंगी। अवनीश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज मेरे को, हेलो अवनीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है अवनीश जी, जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मध्य प्रदेश में बनी हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आप पर, और जिस तरह निशाने पर लिया जा रहा है इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी को, और तमाम रणनीतियों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, कैसे कांग्रेस की रणनीति होगी ठोस लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 10 साल में उन्होंने केंद्र में रहते हुए कोई काम नहीं किए हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, हर मुद्दे पे फैले हुए सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश में लोकतंत्र को बचाने का, भारत के संविधान को बचाने का आज है। तो कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, मैं कह सकता हूँ एक तानाशाही, हिटलरशाही जिस तरीके से हावी हुई है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन पर्ची से हुआ है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल के सदस्य मध्य प्रदेश में नरेंद्र शिवाजी पटेल और उनके चाहे लखन पटेल हो, जिस तरीके से अफरा तफरी मची है, कानून को अपने हाथ में लेके गुंडागिर्दी की जा रही है, ये अनेक मुद्दे ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवा बनाने का काम कर रही है, जमीनी धरातल पे इनके पास कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें या प्रदेश के नेतृत्व की बात करें, सभी मुद्दों पे फैली हुई, ना काला धन आया है देश में, ना बेरोजगारी घटी है, ना महंगाई कम हुई है। जिस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी वो फेल हो गए। मोदी की जो गारंटी थी किसानों को लेके 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, गेहूं आप देख लें क्या हालत मध्य प्रदेश की मंडियों में, वो समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पे हो रहा है। ये अनेक मुद्दे, गैस सिलेंडर 450 में कहा था तो गैस सिलेंडर की क्या हालत है, लाडली बहना को 3000 रुपए देने की बात की थी वो का, ये मुद्दे भुला के जिस तरीके से हवा का माहौल बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और एक मजबूत चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में देश के प्रधानमंत्री का है, ये इनका हवा ही है। मध्य प्रदेश हो या देश में हो, कहीं भी कानून व्यवस्था की बात करें, मुद्दे की राजनीति की बात करें, विचारधारा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से भटक गई है, लेकिन चेहरे पे आधारित राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, वो भी खत्म हो चुका है। और खुद भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके मोदी सरकार बन गई और मोदी के चेहरे को आगे किया जा रहा है वोटों के लिए। इस सबको लेकर सभी लोग चिंतित हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बार जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की और देश की जनता सबक सिखाएगी। जो बात कर रहे हैं चुनाव के पहले ही हम जीत गए, जनता की वोट की आवश्यकता ही नहीं है, जनता के मुद्दों की आवश्यकता नहीं है, जनता की क्या समस्या उनसे समर्पित टच ही नहीं होना चाह रहे हैं। पहले 29 सीटें जीत चुके हैं, ये गलतफहमी में रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में और देश में अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद तो युवाओं में लहर चली है और मुद्दों पे आधारित राजनीति हुई है। आदरणीय उमंग सिंह गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये अनेकों मुद्दे ऐसे हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी लगातार फील्ड में जमे हुए मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, राजेंद्र जी का रुख करूंगी मैं। राजेंद्र जी, जिस तरह कह रहे हैं जो क्लीन स्वीप का आपका टारगेट है, ये आपकी गलत फहमी है। आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस इतनी कमजोर है? देखिए, ये बात कभी दल के लिए नीति, नियत और नेतृत्व ये आवश्यक होता है। कांग्रेस में इस समय ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। तो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ आमजन या कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश नहीं है, कांग्रेस के बड़े लीडर तक इस बात की निराशा हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं, आप देखिए कि जो लोग 3 महीने पहले विधायक चुन के आए वो अपनी विधायकी दाव पर लगाकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मतलब ये कि वो समझ रहे हैं कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए, लोगों की भलाई की काम करने के लिए कांग्रेस अब कहीं कोई विकल्प के रूप में बची नहीं है। तो लोगों का जो विश्वास है
कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये भावना के साथ जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर अग्रसर है, उस बात से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, आम जन उत्साहित नहीं, बल्कि विपक्ष में रहने वाले कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। इसलिए लगभग रोजाना आप खुद इस चीज को देख रहे हैं, रोजाना बड़े बड़े नेता और क्षेत्रीय नेता जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। और क्लीन स्वीप की जो बात है उसका एक सीधा अंक पहुंच अगर देखेंगे, 28 सीट पिछली बार जीते थे, इस बार 29वीं सीट जो कांग्रेस को खाते में थी छिंदवाड़ा, तो वो भी किन परिस्थितियों में पिछली बार जीते हैं, मात्र 37,000 वोट से नकुलनाथ जीते थे, वो भी तब जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय चुनाव हुआ था और छिंदवाड़ा पर्टिकुलर में सर्वाधिक वोटिंग कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं उस समय शासकीय मशीनरी का उपयोग करके वो जीत हासिल हुई थी। और इस बार जो 37,000 की जीत में 32,000 23,000 वोट तो सिर्फ अमरवाड़ा की लीड थी, तो वो तो ऑलरेडी अमरवाड़ा के विधायक खुद उनका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। तो ये परिस्थितियां जो दिख रही हैं सर, वहाँ का जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो जिस मेहनत के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा है, उस बात से न सिर्फ हमारा नेतृत्व बल्कि सारे जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में भी कमल खिलाएगी और 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतकर, और देश के अंदर जो मोदी जी का एक लक्ष्य है कि एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी का 370 पार का जो नारा है उसको हम बिल्कुल दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए ठीक है, गौरव जी से भी कमेंट ले लेते हैं इस पर। जिस तरह मध्य प्रदेश में जुबानी जंग चल रही है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता पार्टी का बयान देता है तो वो चुनावी हवा की दिशा बदल देता है। देखिए, अगर हम बड़े नेताओं की बात करें तो सिर्फ वही राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन उनकी बातों का असर अभी जनता के बीच में नहीं जा पाया। जो माहौल, चुनावी माहौल बनना चाहिए आम जनता के बीच में, या जो जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, वो अभी जनता के बीच में शुरू नहीं हो पाई। और इसलिए इस बात का आकलन करना बहुत जल्दी होगा, जल्दबाजी होगी कि बड़े नेताओं की बातों का असर क्या हो रहा है या इस चुनावी जो जुबानी जंग हो रही है उसका असर क्या हो रहा है। बाकी ये इनका नैतिक कर्तव्य है एक दूसरे दल के साथ आरोप प्रत्यारोप करने का, तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और रही बात, मैं अभी छिंदवाड़ा को जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो नो डाउट मेहनत कर रहा है, परिणाम क्या होगा, लेकिन जो कवायद कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लाने की हो रही है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता स्वयं निराश है, हताश है और आक्रोशित होकर बयान भी दिया है। जैसे प्रहलाद पटेल जी की बात करें, हम बात करें गोपाल भार्गव की, हम बात करें अजय बिश्नोई की, जब बड़े नेता इस मुद्दे पर इस तरीके से मुखर हैं तो आम कार्यकर्ता के बीच में जो निराशा और हताशा है उसे जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को प्रदेश में भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अवनीश जी से एक प्रतिक्रिया इस पर कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब चुनावी मैदान में आ गया है, कांग्रेस की क्या तैयारी है आगे? देखिए, कांग्रेस लगातार तैयारी इस पूरे चुनाव में कर रही है और आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा देख लें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दौरे देख, और पूरे देश में इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात करें, जिस मजबूती के साथ इंडिया अलायंस खड़ा है और जो पिछली बार की तरह इस बार वोटों में डिवीजन है, वो क्या हुए 33% वोट लेके केंद्र में सरकार में आए थे, तो 67% तो इनके विरोध में वोट था। तो भारतीय जनता पार्टी के, जैसे अभी प्रवक्ता जी को सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि जनता के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी उत्साहित हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 164 की कभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीती 2023 में, 2-3 महीने का ही कार्यकाल हुआ है, फिर क्या आवश्यकता है कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं पे आपका विश्वास नहीं रहा? जो आपके मूल कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो हाशिए पे जाते जा रहे हैं। जो अवसरवादी लोग हैं, जो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, उनको आप फ्रंट पे लाना चाह रहे हो। केपी यादव जिनके कारण आप पिछली बार गुना शिवपुरी से जीते थे,
उनको आपने हाशिए पे कर दिया। जो चुनाव हारे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कर दिया। इस बार केपी यादव का भी टिकट काट दिया। जिन शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के कार्यकाल पे आप गर्व महसूस करते थे, उनको आपने पद से हटा दिया। वो बेचारे फुर्सत में घूम रहे थे, उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। गोपाल भार्गव जी 9 बार के जीते, उनसे हम पीड़ा सुनते रहते हैं, वो मंत्रिमंडल से बाहर है। तो अजय बिश्नोई जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि इलेश अवस्थी जी का स्वागत है, लेकिन मैं दिल से माफ नहीं करूंगा जिस तरीके का वातावरण निर्मित हो रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप ले रहे हैं, चाहे कमलेश साह की बात करें, विधायक की, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जिसको आपने टिकट दिया था, वो हारा है। तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी आपको कि अवसरवादी लोगों को आप मौका दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को आप नीचे करते जा रहे हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में रह के मजबूती से कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ी है, वो आज हाशिए पे चले गए। अवसरवादी लोग आपके पास आ गए। तो क्या जरूरत पड़ रही है आपको अवसरवादिता को आगे बढ़ा रहे हैं? आपको मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अनेकों मुद्दे आप जो है अवनीश जी, कांग्रेस को संगठन में मजबूती की जरूरत है ना जी? कांग्रेस को संगठन में मजबूती की जरूरत है ना? देखिए, कांग्रेस का संगठन, मैं कह सकता हूँ आदरणीय जीतू पटवारी जी के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद लगातार नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। जिस तरीके से फील्ड में मेहनत हो रही है, बूथ पे, मंडलम पे, सेक्टर पे, और हमारी जो विचारधारा है उसको हम बूथ तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। लगातार काम चल रहा है हमारे संगठन। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो काम किया था 5 साल, वो लगातार चला। उसके बाद आदरणीय जीतू पटवारी जी लगातार लगे हुए हैं। जिस तरीके की बात मध्य प्रदेश की जनता के दिल में इस चुनाव के बाद आना चाहिए था, जो मोदी की गारंटी के नाम पे झूठ बोला गया है, जो किसानों को उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी आमदनी दुगनी नहीं हुई, गैस का सिलेंडर 450 में नहीं मिल रहा है, लाडली बहना को 3000 रुपए नहीं मिल रहा है, ये कब तक झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बोलेंगे और माहौल बना रहे हैं 29 सीट का। आपके 29 की 29 सीट जीतने वाले ऐसा माहौल बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये तो ईवीएम के सहारे ही जीतना चाह रहा है कि हमने बात कर दी, हम तो 29 की 29 ही जीतेंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का और देश का माहौल बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं, इसकी हवा बना ले और ये इसी आत्मविश्वास में रहे, तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से सफाया होने वाला है। ये मियां मिट्टू बनते रहे, घर में बैठे बैठे प्रसन्न होते रहे, हमारा पसंदीदा उनकी जीत रहे। राजेंद्र जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में बड़ी शक्ति है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप खुद इस बात की गवाह है कि जीतू पटवारी शायद कांग्रेस के इतिहास में वो प्रदेश अध्यक्ष है जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, नेताओं, और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनकी खुद की गृह विधानसभा से लेकर इंदौर से लेकर और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश हुआ है तो जीतू पटवारी के कार्यकाल में हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहा है। हजारों लोग, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें जरूरत क्या है। हमने शुरू में ये बात स्पष्ट कही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश निराश है, भारतीय जनता पार्टी का नेता हताश निराश है। जो भारतीय जनता ये प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान जी से हाल कर रखा है आपने। मोदी जी के नरेंद्र सिंह तोमर जी का विकास के साथ चलना चाहता है, उसका स्वागत है। आज अगर कांग्रेस के लोग भी ये चाहते हैं, कोई भी राजनेता जो राजनीति कर रहा है वो चाहता है कि सार्वजनिक जीवन में उस दल के साथ नेतागिरी करे या उस दल के साथ राजनीति में समाहित हो जो जनता के लिए कुछ कर सके। उनको मालूम है कि कांग्रेस में ना नीति है, ना रीति है, ना नेतृत्व है, तो वहाँ रहकर आदमी क्या कर सकता है? जनता के वोट लेकर आने के बाद जनता के काम कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लग रहा है कि विकास के साथ अगर चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा। तो ये बात आपकी मोदी की बात में जाके देश का विकास नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार से पाप धुल के वो साफ सुथरा हो जाएगा, वो समझ रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा, कमलनाथ जी का इन्होंने कहा कि आखिर क्या है, तो भाई साहब आपने एक बात है जो भारतीय जनता पार्टी की उसमें जाने के बाद ही राष्ट्रवादी और राष्ट्र काम नहीं कर सकता। बार केपी यादव जी जीते थे, अब क्योंकि सिंधिया जी स्वयं भाजपा में आ गए तो इसलिए उनको अवसर दिया गया। अगर यही बात अगर थोड़े से इतिहास में जाएंगे तो आपके कमलनाथ जी ने गार्गी शंकर मिश्र की सीट खाई थी, जो पूरे मध्य भारत में एकमात्र कांग्रेस का सांसद जीता था 77 की लहर में। उसको हटा के उनको नेपथ्य में करके कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में राजनीति शुरू की थी।
तो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकिए कि कौन कौन आया थी, कहाँ से लाके आपने कहाँ बैठाए थे। आपके पास न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, कोई आपकी उनके बारे में कितना ही भ्रामक प्रचार कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला छिंदवाड़ा में। नकार चुकी है और जीतू पटवारी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजेंद्र जी। जीतू पटवारी एक बड़ा आरोप लगा रहे क्राइम, कर्ज और करप्शन का मध्य प्रदेश सरकार। मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक वीडियो छिंदवाड़ा में जिस दिन नकुलनाथ ने फॉर्म भरा उस दिन उन्होंने जीतू पटवारी जी का एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में सरकार थी तो कई लोगों को अरबपति बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कैसे लोगों को अरबपति बना दिया, बिना भ्रष्टाचार के लोग कैसे अरबपति बन गए। वो बोले वही लोग जो पैसा कमा रहे थे कमलनाथ जी के शासनकाल में आज साथ छोड़ गए। मैं कह रहा हूँ जीतू पटवारी का अधिकृत रूप से वीडियो है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज भ्रष्टाचारी लोग सरकार जेल और जेल वालों का गठबंधन है जिसमें सारे लोग या तो जेल में या बेल पे हैं। आप पार्टी के केजरीवाल लिस्ट करते थे मीडिया के सामने, ये कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी, इनको मैं जेल भेज दूंगा। आज खुद जेल में उनसे पूछा गया कि आपने जेल क्यों नहीं भेजा, उनका कहना था कि हमारी मजबूरी है कि हम हमसे गठबंधन कर रहे हैं। आप इनके एनडीए गठबंधन में एक तो नेता बता दीजिए जिसका चरित्र सच्चा हो। सारे लोग या तो जेल यात्रा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के अभी जेल पे है, इनके नेता से लेकर भ्रष्टाचार के आरोप पर इंडिया अलायंस लगातार घिरा हुआ है। अवधेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं, ना उनका सर्टिफिकेट चाहिए। देश में जितना भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ किया है वो सब जानते हैं। मुद्दे की बात करते हैं तो ये अनर्गल बात करने लगते हैं, चुप होते नहीं है। आपकी बात मैंने बड़ी गंभीरता से सुनी, आप सुनिए मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहती, हवाई राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। बात महंगाई की करें, भ्रष्टाचार की करें, काले धन की करें तो उस पे ये आते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे राजनीति कर रही है? जब आपके नेताओं के यहाँ से पैसे आप बात करिए, आप कहते हैं कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता मुद्दा चुनाव का ये थोड़ी कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं कि आपके जेपी नड्डा जी का देश मध्य प्रदेश में दौरा गए। मुद्दा ये है कि देश की जनता के साथ न्याय मिला के नहीं मिला, ये देखने की जरूरत है। मोदी जी को दो बार सरकार विपक्ष जनता के बीच ले जाने में कितना सफल है वो भी तो देखना जरूरी है। आपको कहाँ नजर आ रहा है अवधेश जी कांग्रेस के लिए जनाधार? देखिए, कांग्रेस लगातार फील्ड में काम कर रही है, जनता के बीच में भी है, मुद्दों पे भी आधारित है, विचारधारा से भी मजबूत है। चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, चुनाव में जो बात मुद्दे होना चाहिए उन मुद्दों पे राजनीति कर रही है। जो कांग्रेस चुनौती सा लग रहा है इस बार के चुनाव में जनता के पास। अवधेश जी, लेकिन इस बार तो छिंदवाड़ा सीट को बचा पाना चुनौती सा लग रहा है कांग्रेस के लिए। देखिए, ये मीडिया में बात कर सकते हैं, तेज आवाज में बात कर सकते हैं, छिंदवाड़ा में इनकी जमानत भी नहीं बचेगी इस बार। बहुत हालत खराब है, ये नेताओं को लाके एक माहौल बना रहे, कौन से नेता आ गए। जनता कार्यकर्ता टस से मस नहीं हो रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी के साथ छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता साथ खड़ी है। गौरव जी का रुख करूंगी मैं। गौरव जी, जिस तरह मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी 3C की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी लगातार परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस को घेरने की तैयारी कर ले, लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो निश्चित तौर पर जैसा कि आपने पहले कहा कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो अब चुनावों में नजर नहीं आते। नहीं, ना जनता से जुड़े हुए मुद्दे नजर आ रहे हैं और ना जनता के बीच में किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, अवनीश जी एक मिनट रुक जाइए। गौरव जी से मेरा सवाल है, मैं रुक करूंगी आपका, रुक जाइए आप दोनों। जी गौरव जी, जो भी कवायद हो रही है वो राजनीतिक दल एक कार्यक्रम के सहारे कर रहे हैं, लेकिन उसका असर जनता के बीच में क्या हो रहा है इस पर उनका कोई आकलन नहीं है, ना जो उनके रणनीतिकार है वो भी आकलन कर पा रहे हैं। जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कांग्रेस में तोड़फोड़ चालू की गई है भाजपा के द्वारा, उसका भाजपा के कार्यकर्ताओं में क्या असर हो रहा है इसका भी आकलन पार्टी करने तैयार नहीं।
इसी प्रकार जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जाना चाहिए। देखिए, किसी भी मंच पर जाकर चुनावी भाषण देकर आप आ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसका असर जनता के बीच में है कितना, क्या है, किन मुद्दों पर जनता चाहती कि चुनाव हो, क्या राम मंदिर उसमें आ रहा है, या आप कांग्रेस को कोस रहे हैं तो कांग्रेस की किन गलतियों को, किन खामियों को कोसने की बात कर रहे हैं। तो जो जनता के बीच में है, जनता जब उन सभाओं से बाहर आ रही है तो उस सभा का कोई असर बाहर नजर नहीं आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जनता उस मूड में नहीं आई है, चुनावी मूड में नहीं आई है, और ये तब की स्थिति है जब मुश्किल से 14 दिन बचे हैं पहले चरण का मतदान होने में, 15 दिन बचे हुए हैं, तब जनता जागृत नहीं हो रही है। तो मतदान के दिन क्या होगा, हो सकता कोई अंडर करंट हो, या हो सकता है मतदाता जिस तरीके से सुप्त पड़ा हुआ है वो किस तरफ झुकेगा, ये भविष्य के ऐसा विधानसभा चुनाव में जिस तरह हमने देखा था कि आखिरी टाइम तक जो वोटर साइलेंट था, वही इस बार के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात और यहाँ पर गौरव जी, जिस तरह दल बदल की राजनीति हावी है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा की बात की जाए, विधायक, महापौर जैसे पद के लोग दल बदलते, ये नहीं लगता आपको कि जनता इसमें भ्रमित होती होगी? क्योंकि जब मतदान होता है तो जनता चेहरा भी देखती है, चिन्ह भी देखती है, और उसके बाद वोटिंग करती है। उसके बाद अगर ये सब चीजें हो, दल बदल की राजनीति हो, तो भ्रमित करना नहीं होगा जनता को? नहीं, जनता को भ्रमित करना हो रहा है, कार्यकर्ताओं को भ्रमित करना होता है, और इसका असर जनता में क्या हो रहा है या कार्यकर्ता में क्या हो रहा है, इसका आकलन भाजपा करने तैयार नहीं हो रही। ये परिस्थिति भाजपा के लिए नुकसानदायक है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक नहीं। कांग्रेस को तो जो नुकसान होना है वो हो गया, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना क्षुब्ध है, कितना नाराज है, कितना हताश है, इस ओर पार्टी के नेता ध्यान नहीं दे पा रहे, और ये पार्टी भाजपा के लिए भी खतरनाक है। हालांकि देखना होगा कि इस बार जनता का मूड क्या कहता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वोटर अभी साइलेंट है और चुनाव में, मतदान में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस की ओर से किसी तरह की कोई ठोस रणनीति मैदान में नजर नहीं आ रही। हालांकि ये देखना होगा कि इस बार का चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है, जनता के मन में क्या है, और मतदान होता है उसके बाद 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।